कानून तुम्हें पूरी तरह से बरी नहीं कर देता, तुम्हें ये नौकरी दोबारा नहीं मिल सकती। बस वो बिरजुआ जेल से छूट के आ गया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो बिरजू कंपाउंडर, वो जेल से छुटकर आ गया। शेखर से मैं बात करूंगा, उसे इन लोगों से केयरफुल लेना पड़ेगा। जब समुंदर में मंथन हुआ तो भगवान शिव ने सारा जहर पिया, और जब इस मुनिदार में मंथन हुआ तो मैंने जहर पिया। और नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पुरानी आदतों को बदलना पड़ता है। पाखी, अरे नहीं बस मेरा हो गया। अरे अरे मेरा हो गया, पेट भर गया मेरा। बाबा, लगता है डॉक्टर साहब को सिर्फ सखाराम के हाथों का खाना पसंद है, बाकी किसी के हाथ में तो स्वाद ही नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हो? खाओ। बाकी जबरदस्ती मत करो, जितनी शेखर की भूख है उतना ही तो खाएगा ना। खाना सेहत को अच्छा करने के लिए खिलाया जाता है, न कि खराब करने के लिए। विकास अब तक तो पहुंच गया होगा ना? हाँ भाई जी, 6-7 घंटे का रास्ता है, अभी तक पहुंच जाना चाहिए। शेखर, मैंने सुना है कि बिरजू तुमसे मिलने के लिए अस्पताल आया था। जेल से छूटकर अब तो वो क्या करेगा? जब तक उसका केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक उसे दोबारा नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। हाँ भाई जी, मैंने भी उससे यही कहा था कि उसके ऊपर केस चल रहा है, जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो दोबारा ये नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकता, और ऐसा कानून में लिखा है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? बेरोजगारी भी समाज में फैले हुए अपराध की एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर अपराध की जगत में कदम रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम या कोई भी सरकारी आदमी उसे इस केस से बरी होने के लिए मदद करे, लेकिन मेरा ये मानना है हर इंसान को सुधारने का एक मौका तो देना ही चाहिए। लेकिन बाबा, इंसान का स्वभाव बदलता है, प्रकृति नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान की एक ही प्रकृति रहती है। ये बिरजू नहीं सुधरने वाला। ऐसा नहीं है पाखी, संभावनाएं बहुत है। हमें सिर्फ अच्छी संभावनाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा वैज, मेडिकल साइंस भी यही कहता है। इंसान के दिमाग में बीती घटनाओं का और नए फैसले का बहुत प्रभाव पड़ता है। ये आप दोनों किस तरह के तर्क दे रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि इंसान अपने पूर्व कर्मों से पूरी तरह से बंधा होता है? गीता और न्यूरोलॉजी भी यही कहती है कि अपने जीवन में हम जो भी फैसला लेते हैं उसमें कई तरह के मानसिक कारण होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इंसान बदल नहीं सकता, वो बदल सकता है और अपने आसपास के लोगों को भी बदल सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और मुझे नहीं लगता बिरजू जैसे लोग इस इच्छा शक्ति का पालन कर सकते हैं, जो कुछ पैसों के लिए दूसरों की जान भी ले सकते हैं। ऐसे लोग लालच और चोरी जैसे दुर्गुण नहीं छोड़ सकते। इंसानी दुर्गुण ऐसे लोगों को अपने आवरण में जकड़ लेती है। ताकि दुनिया भर के देशों में जो कानून है जिसमें सबको जेल भेजा जाता है, वो एक तरह का सुधार गृह तो है। इंसान सजा काटने के बाद जब जेल की कालकोठरी में जाता है तो वो अपने बीते हुए कर्मों पर विचार करे। अपराधी समाज से अलग होकर
अपने कर्मों की खुद ही समीक्षा करे और सोचे कि उसे अब आगे क्या करना है। बहुत से कैदियों को उनके अच्छे जेल जीवन और उनके अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें जेल से पहले ही रिहा कर दिया जाता है और उनकी सजा भी माफ कर दी जाती है। और उन लोगों का क्या, जो जेल जाने के बाद और भी खूंखार हो जाते हैं। अगर सोचना ही है तो ये भी तो सोच का एक पहलू है, ये भी तो एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है बाकी, संभावनाएं बहुत है, हमें सिर्फ अच्छी संभावनाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक आदमी को अपराधी बनाने में समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई अगर सच में सुधरना चाहता है तो उसे एक मौका तो जरूर देना चाहिए। जब कोई सुधरना चाहे तब ना। यहाँ तो हर कोई अपने मन के अभिमान में खोया हुआ है। कोई किसी की परवाह ही नहीं करता, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। करें भी तो क्या करें, सभी एक जैसे हैं। बाकी मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगी हो या कोई भी बात हर्ट की हो तो आई एम सॉरी। इतने दिन बाद सॉरी बोल रहे हैं, उसी दिन बोल देते। क्या सॉरी? पहले तो किसी का अपमान करो, फिर बाद में सॉरी बोल दो, ये अच्छा है। भाई बात क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं बाबू, आजकल डॉक्टर साहब अपने घमंड में चूर रहते हैं, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम किसी को सुनना ही नहीं चाहती कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, उसके मन की भावना क्या होगी। बस तुम्हें तो बोलना है, सुनना नहीं है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा है शेखर, पाखी के बारे में। बाबा आप भी इनकी बातों में आ गए, ये गलत बात है। हाँ पापा। बेटा विकास अभी तक घर नहीं पहुंचा, कुछ पता नहीं कहाँ गया होगा। उसका फोन भी बंद है। बेटा प्लीज पता कर लो ना कहाँ गया होगा। पापा लेकिन विकास तो यहाँ से सुबह ही निकल गया था, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है पापा, मैं एक बार पता करके आपको वापस से फोन करता हूँ। अच्छी बात है बेटा। क्या बात है शेखर? विकास अभी तक के पहुंचा नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। विकास आखिर कहाँ रह गया? उसने हमें कुछ तो बताना चाहिए था कि वो कहाँ है। फोन भी बंद है उसका। ऐसी लापरवाही कैसे दिखा सकता है वो? विकास को पता है कि हम लोग यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं, फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे लग रहा है कि विकास जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। आप एक काम करिए ना, आप आनंद विहार बस अड्डे होकर आइए, वहां जाकर पता कीजिए कि मुनिदार से आने वाली बस आई है कि नहीं आई है, क्योंकि पहाड़ों से आने वाली बसों की दुर्घटनाएं भी बहुत होती रहती हैं। भगवान करे सब ठीक ठाक हो। माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अगर दुर्घटना होती तो अब तक न्यूज में आ रहा होता। हो सकता है कि बस लेट हो गई हो। संज्ञा, बस शाम को 6 बजे आ जाती है, रात के 10 बज रहे हैं। कोई ना कोई कारण तो होगा ना। माँ इतनी रात को वहां जाने से बेहतर है कि हम लोग पहले फोन पर पता कर लें। रुकिए, मैं बस अड्डे का नंबर मिलाकर देती हूँ। मिल गया नंबर, ये लीजिए माँ, बात कर लीजिए। मैंने डायल कर दिया। हेलो, अब आप आनंद विहार बस अड्डे से बोल रहे हैं? देखिए,
देखिए मुझे ना एक जानकारी चाहिए थी। वो मुनिधार से दिल्ली आने वाली बस आ गई क्या? कितने बजे तक आ जाएगी? क्या मतलब है आपका? आप जानकारी नहीं दे सकते? अगर हमें वहीं आकर पता करना है तो ये फोन क्यों लगवाया है आपने? बेवकूफ कहीं का। कहता है ये कॉल सेंटर नहीं है, यहां पे फोन मत करो, यहां आकर पता करो। पहाड़ों से कितनी बसें आती हैं, किस किस का हिसाब रखूं, किस किस का जवाब दूं? इडियट कहीं का। अरे जवाब नहीं देना तो फोन क्यों रखा हुआ है वहां पे? आप एक काम करिए ना, आप चली जाइए बस अड्डे, आप खुद ही पता करिए। अच्छी बात। जिन प्रधान जी के भक्त बने फिरते हो ना, एक दिन वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। आप प्रधान जी के लिए अनाज जी का बोलना बंद कीजिए। जब से बिरजू जेल से आया, एक बार भी मिलना जरूरी नहीं समझा। उसने तो घर आना ही छोड़ दिया। अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की ना तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म। क्योंकि रिश्ते का मतलब होता है एक दूसरे के दुख में साथ देना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना। और जब आपके दिल में मेरे लिए कोई लगाव ही नहीं है, फिर झूठ मूठ का रिश्ता क्यों? और सोनू भी नाराज सी रहती है। नहीं तो कम से कम एक बार तो अगर हालचाल पूछ लेती थी। दिमाग पर इतना जोर देने से अच्छा है खुद उनको फोन कर लो। इस समय तो बिरजू भी घर पे होगा। कहते कि डायन भी साथ कर छोड़कर हमला करती है, पर ये औरत नहीं सुधरेगी। अपने ही पति को नहीं छोड़ा, ना सिर्फ उन्हें जेल भेजा बल्कि उन्हें छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की। क्या बात करूं ऐसी औरत से जो अपने पति की सगी नहीं हो सकी? वो किसी और की सगी क्या होगी? किसका फोन है? और आप क्यों नहीं उठा रहे हैं फोन? सुलेखा भौजी का है। और मेरा बिल्कुल मन नहीं है इनसे बात करने का। अगर इनका फोन नहीं उठाया ना तो बार बार करेंगे। लो तुम ही कर लो। लो ये लो। हेलो सोनू, कैसी हो तुम? तुमने तो घर आना जाना ही बंद कर दिया। फोन पर भी हालचाल नहीं लेती। बिरजू कैसा है? हाँ, सब ठीक है। मैंने कभी अपनों का विरोध नहीं किया। मैंने तो सिर्फ
अन्याय, पाप और अत्याचार का विरोध किया है। फिर मुझसे क्या गलती हो गई? हे भगवान, मुझसे क्या? आप इतनी रात को क्यों परेशान हो रही? अचानक कौन सा मोह जाग गया आपके मन में? ऐसी बातें मत करो सोनू, बहन हूँ तुम्हारी, फिक्र लगी रहती है तुम लोगों की। बिरजू तो जब से जेल से आया है एक बार भी मिला नहीं। कैसा है वो? तबीयत ठीक है ना उसकी? एक बार उससे मेरी बात करा दो। वो सो रहे और वैसे भी वो आपसे बात नहीं करना चाहते। पहले आपके मन से सबका मोह खत्म हो गया था और अब सबका आपसे रिश्ता टूट रहा है। सोनू, तुम जानती हो मैंने जो किया सच्चाई के लिए किया। अब इससे बिरजू नाराज हो या उसके जोड़ीदार प्रधान जी, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो हमेशा तुम सबका भला ही चाहा, हमेशा तुम सबको गलत काम करने से रोका है। मेरी किसी ने एक न सुनी। तुम सब मेरे अपने हो सोनू। फोन करके झूठा प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं ये हम सब जानते हैं। अब प्रचार करने की जरूरत नहीं है आपको। सोनू, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम मेरी बहन हो, अगर तुम ही मुझे नहीं समझोगी तो कोई और कैसे समझेगा? जाने दीजिए दीद, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आज आपको अचानक याद आ गया कि मैं आपकी बहन हूं। और उस दिन कहां गई थी आप, जिस दिन मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे मदद की भीख मांग रही थी? अपने पति को बचाने के लिए मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, न जाने कहां कहां भटक रही थी। आपके मन से सबका मोह खत्म हो गया था। आज कौन सा प्रेम फूट रहा है? बोलिए दीद। आपका ये सब ढोंग है, बहुत बड़ी ढोंगी हैं आप। ये सब तुम्हारी गलत सोच का नतीजा है सोनू। वो एक कहावत है ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है। तुम बिरजू के हर अच्छे बुरे काम में उसके साथ खड़ी रही, इसलिए तुम्हें सच्चाई नजर नहीं आती। दीद बस कीजिए, मैं अपने पति के खिलाफ और एक शब्द नहीं सुनूंगी। आपको कोई हक नहीं है मेरे पति के बारे में बोलने का। वो मेरे पति है और पति धर्म क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तरह ये मान मर्यादा, रिश्ते नाते, इन सबको चूल्हे में जलाकर नहीं बैठी हूँ। और आपके जो बड़े बड़े भाषण है ना बेमतलब के, मुझे उनसे नफरत है और मेरे पति को भी। सोनू, मुझसे नाराज होकर सच्चे नहीं हो जाओगे तुम लोग। जो गलत है वो गलत है, चाहे कितने भी तर्क दे लो तुम लोग। बिरजू, मालती और प्रधान जी अपराधी हैं। मैंने कितना रोका इन लोगों को, गलत रास्ते पर चलने के लिए कितना मना किया, पर उन लोगों ने मेरी एक न सुनी। अब उनको जेल से बाहर निकालकर मैं अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहती। यही तो आपकी समस्या है दीद। आप अपनी नजरों में बने रहने के लिए दूसरों की नजरों से गिर जाती हैं। खैर, मुझे और बहुत से काम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कोई नहीं समझ रहा है मुझे। हे गुलजुदा, क्या मैं ही गलत? न्याय और सच्चाई के रास्ते पर अपनी जिंदगी को चलाना गलत है? और अगर गलत नहीं तो मेरे अपने ही मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं? जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, मेरे अपने पराये होते चले जा रहे हैं और पराये अपने होते चले जा रहे हैं। मैंने कभी अपनों का विरोध नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अन्याय, पाप और अत्याचार का विरोध किया है।
फिर मुझसे क्या गलती हो गई? हे भगवान, मुझसे क्या? अरे साहब जी, आप आ गए। मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। विकास अभी तक के दिल्ली नहीं पहुंचा। सुगंधा, फोन बज रहा है। में अरे चेली, फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे साहब जी, आप आ गए। मैंने आपका बिस्तर लगा दिया है। क्या बात है साहब? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बात क्या है? सकाराम, पापा का फोन आया। विकास अभी तक के दिल्ली नहीं पहुंचा। उसका फोन भी बंद आ रहा है और सब टेंशन में। ये कैसे हो सकता है? विकास भैया तो आज सुबह ही बस पकड़ के दिल्ली के लिए निकले थे। सकाराम, उस बस के बारे में पता कैसे चलेगा जिसमें विकास गया था? वो दिल्ली पहुंची कि नहीं, या कहीं रास्ते में रुक गई है? साहब, इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? लखन काका या बाकी दीदी को फोन कर लीजिए, वो शायद इस बारे में कुछ बता सके।